अब देखते हैं बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही सिंपल है। अभी जैसा हमने क्वेश्चन 30 किया बेटा वैसा ही ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। अब ये क्या पूछ रहा है देखो एक बार, What will rupees 500 amounts to in 10 years after its deposit in a bank which pays annual interest rate of 10% compounded annually। तो ये क्या पूछ रहा है सर, समझ में नहीं आया। ये कह रहा है भाई साहब अगर आज मैं बैंक में 500 रुपये डिपॉजिट करवाता हूँ, ठीक है, और मुझे 10% का ब्याज मिलता है कंपाउंडेड एनुअली, हर साल कंपाउंड होके, वो भी मैं समझाता हूँ उसका मीनिंग क्या होता है। तो 10 साल बाद मेरे पास जो 500 रुपए हैं वो कितने हो जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे कि पहले साल आपको 10% का ब्याज मिला तो आपके पास 50 रुपए हो गए ब्याज मिला के, तो टोटल आपके पास कितना हो गया, 550 हो गया। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब ये हुआ कि इसमें जो ये इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है 550, अगले साल जब मुझे इस पर 10% मिलेगा तो टोटल इस 550 पे मिलेगा, 500 पे नहीं। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, और मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इतना मेरे पास आ जाएगा। फिर अगले साल फिर इसके ऊपर 10% मिलेगा, मुझे 10% मिलेगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 60.5 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगले 10 साल तक अगर कंपाउंडेड एनुअली अगर मुझे यहाँ पे ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो 10 साल बाद मेरे पास कितना अमाउंट होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो एक बार हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं एक बार कि t=0 पे, t=0 पे आपके पास क्या बेटा 500 आज की डेट पे। जब आज की डेट की आज की बात हो रही है तो t=0 है ना। एक साल बाद की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा बेटा, 10% इसमें ऐड कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 550 हो जाएगा। t=2 की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 605 हो जाएगा। हाँ जी सर, 605 हो जाएगा। अब आपके पास ये हो गया। अब ऐसे आप t3, t4, t5 इस तरीके से निकाल सकते हो। हाँ जी सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बट डायरेक्टली हमें निकालना है कि जब t10 पे हम पहुंचेंगे तो मेरे पास 500 कितने हो जाएंगे, वो निकालना है हमें जीपी की हेल्प से। हम कैसे निकाल सकते हैं, एक बार आप चेक करो। यहाँ पे कॉमन रेशो आपके पास क्या हो जाएगी, अगर मैं कॉमन रेशो की बात करूँ, आर की बात करूँ, तो यहाँ पे a2 डिवाइडेड a2 क्या होगा बेटा, डिवाइडेड बाय a1, a2 डिवाइडेड बाय a1 होगा। तो a2 आपके पास क्या हो गया, 550 हो गया, और ये आपके पास 500 हो गया। ठीक है बेटा, इसको जब आप काटोगे तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे 11/10 से 10 आ गया, तो फाइनली आपके पास 1.1 आ गया। हाँ जी, वैसे ही अगर आप 605 को बेटा 550 से जब काटोगे तब आपके पास अगेन क्या होगा, 1.1 आ जाएगा। अच्छा सर, यहाँ से सर हमें समझ में आ गया कि हमारे पास जो आर आ रहा है वो 1.1 हमारे पास आर यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें बात करनी है बेटा यहाँ पे 10th ईयर, 10वें साल की बात करनी है। यहाँ पे क्या होगा, अगेन बेटा यहाँ पे वही कंसेप्ट लगेगा। यहाँ पे जब 10th ईयर की बात हो रही है, मेरे पास फर्स्ट ईयर सेकंड प्लेस पे आ रहा है, फर्स्ट ईयर मेरी सेकंड टर्म है, सेकंड ईयर मेरी थर्ड टर्म है। तो बेटा जो 10th ईयर होगा वो कौन सी टर्म होगी, 11th टर्म होगी। मिस्टेक मत करना बेटा, एग्जाम में ये वाली गलती नहीं करनी है, ये वाली गलती नहीं करनी है। लिख के बेटा मैं यहाँ पे काट देता हूँ, ये वाली गलती करी तो बेटा यहाँ पे लग जाएगा क्रॉस। ठीक है जी, तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें A11 की बात करनी है। A11 की यहाँ पे चर्चा हो रही है, AR यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आपके पास आ जाएगा। A क्या है सर, A हमारे पास 500 है और R क्या है, 1.1 है, इसकी पावर 10। तो जीपी की हेल्प से हमने निकाल लिया। अब आप इसको सोल्व कर लेना, वैसे सोल्व करने की नीड नहीं है, इतना आप एग्जाम में छोड़ सकते हो इसको, इतना सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपके पास 10th ईयर में टोटल बेटा इतना अमाउंट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो जीपी की हेल्प से हमने निकाला। बस इस क्वेश्चन में ये वाली मिस्टेक नहीं करनी, बाकी ये सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी बेटा नोट करो। अब देखते हैं बेटा यहाँ पे अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। बेटा ये क्वेश्चन भी इजी है, क्वेश्चन रीड करो, इसका सॉल्यूशन बताओ। इसमें बेटा थोड़ा सा 10th क्लास का भी कंसेप्ट लगेगा। क्वेश्चन का कह रहा है, if arithmetic mean and geometric mean of roots of quadratic equation are 8 and 5 respectively, then obtain the quadratic equation। सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ये कह रहा है कि भाई अर्थमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8 और 5 है। सबसे पहले हम समझते हैं, यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ,
10th क्लास में आपने पढ़ा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है सर, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इसके रूट्स क्या है, इसका मतलब क्या होता है सर, रूट्स का मतलब होता है कि x की हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो x की हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज आती हैं, ठीक है। मान के चलो x की एक वैल्यू आई हमारे पास अल्फा और एक वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई बीटा, ठीक है। और इस अल्फा और बीटा को ही हम क्या बोलते थे, बेटा, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद आया? हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छे से हमें याद आया। अब एक चीज बताओ आप, मैं यहाँ पे एक चीज कर रहा हूं, आपको ध्यान देना। मैंने क्या लिखा है, x इक्वल टू अल्फा। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x माइनस अल्फा क्या होगा बेटा, 0 लिख सकते हैं इसको। हाँ जी सर, इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा। वैसे x माइनस बीटा को 0 लिख सकते हैं। हाँ जी सर, इसको इस प्रकार से हम 0 लिख सकते हैं। अभी क्वेश्चन हम समझेंगे, लेकिन ये 10th क्लास का छोटी सी बेटा आपकी रिवीजन है। और बेटा अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, x माइनस अल्फा मल्टीप्लाई x माइनस बीटा, अगर मैं यहाँ पे कर दूं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x²। हाँ जी सर, x² आ जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, x बीटा आ गया। यहाँ पे मेरे पास अल्फा x आ गया और यहाँ पे मेरे पास अल्फा और बीटा आ गया। ये आ गया। हाँ जी सर, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ से अगर x कॉमन, यहाँ से एक काम करते हैं, x² है। हाँ जी, यहाँ से बेटा आप एक काम करो, माइनस x कॉमन ले लो। आपके पास क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे आपके पास क्या गया, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 0। ये बेटा हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे इक्वेशन आ गई। और ये इक्वेशन क्या आ गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास यहाँ पे आ गई। अब बेसिकली मैंने किया क्या, जब मेरे पास x की वैल्यू आ गई अल्फा, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई बीटा, ठीक है। और अब मैं वापस बेटा x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, x माइनस बीटा इक्वल टू 0, इनको आपस में दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा तो अगेन मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। हाँ जी सर, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो बेटा 10th क्लास तक आपने ये पढ़ा है। ये आपके पास क्या होगी सर, ये मेरे पास होगी इक्वेशन 1। अब आपको क्या करना है, अब क्वेश्चन दोबारा से हम रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई अर्थमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको गिवन है। अब मैं लिख रहा हूं गिवन क्या है, अब देखते हैं गिवन क्या है। अब अल्फा और बीटा है, आपको अर्थमेटिक मीन गिवन है, ठीक है। जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट हैं उनका अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन गिवन है। अच्छा, रूट क्या है, अल्फा और बीटा हमने माने। अल्फा और बीटा का यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, अर्थमेटिक मीन दिया गया है। क्या है यहाँ पे, अर्थमेटिक मीन 8 है। हाँ जी, तो बेटा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा मेरे पास कितना आ गया सर, 16 आ गया। वैसे जियोमेट्रिक मीन क्या है, जियोमेट्रिक मीन बेटा जल्दी से बताओ, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का अगर मैं रूट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, जियोमेट्रिक मीन आ जाएगा। हाँ जी सर, बिल्कुल जियोमेट्रिक मीन आ जाएगा। इसको थोड़ा सा ना यहाँ पे लिखते हैं अच्छे से, पे स्पेस कम है। अब यहाँ पे आ जाओ। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या गिवन है, जियोमेट्रिक मीन गिवन है। अल्फा और बीटा का अगर मैं ऐसे अंडर रूट में लिख दूं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, तो जियोमेट्रिक मीन आ जाएगा। और जियोमेट्रिक मीन क्या है, 5 दिया हुआ है। अगर मैं इसमें यहाँ पे कर दूं स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड मेरे पास आ जाएगा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू 25 आ गया। हाँ जी, अब मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज आ गई अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की। अब मैं लिख रहा हूँ आपको, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इन इक्वेशन 1। बेटा इस इक्वेशन में आप पुट कर दो तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे x², अल्फा प्लस बीटा कितना सर 16 था, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 16x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मेरे पास क्या आ गया बेटा, 25 आ गया। हाँ जी सर, 25 आ गया। तो बेटा ये क्या है, मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्वेश्चन में यही बोला गया था कि आपको रूट के अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन गिवन है और आप हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ।
तो हमने बेसिकली किया क्या, पहले तो बेटा ये 10th क्लास का कंसेप्ट था जो कि हमने यहाँ पे समझा। उसके बाद अर्थमेटिक मीन से हमने अल्फा प्लस बीटा का निकाल लिया यहाँ पे कि भाई 16 आ रहा है, और जियोमेट्रिक मीन से हमने अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकाल लिया, और ये हमने बेटा इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दिया और क्वेश्चन हो गया हमारे यहाँ पे सोल्व। तो बेटा ये था, ये भी इजी सा, बस 10th का कंसेप्ट इसमें अप्लाई हो रहा था। बेटा इसको आप नोट करो। अब हम नेक्स्ट करेंगे अपनी मिसलिनियस एक्सरसाइज।